नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो पर लेकर आया हूँ तो आपको मैं बताता चलूँ क्या होगा यदि आप आपका जो खून जो बह रही है ना, ये खून बहना बंद हो जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके अंदर जो लिक्विड है ना, बॉडी में आधे से ज़्यादा परसेंटेज जो आपका लिक्विड है, ये यदि गल जाए, अंदर ना रहे, सूख जाए, तो आप क्या करोगे? डेड हो जाओगे। ठीक है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने जाएंगे कि कैसे कोई कंट्री चलती है, कोई कंट्री कैसे काम करती है, और उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसके बारे में हम बात करें तो ऑयल। ऑयल फ्यूल आप या फिर कुछ और भी नाम ले लीजिए, आपके घर चलने के लिए कहीं ना कहीं आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप फैक्ट्री रन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। बिना इसके यूज़ के कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकता, आप सोच भी नहीं सकते। गाड़ियां जो भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, अचानक रुक जाए तो क्या हो जाएंगे, आप खुद समझिए। जब उसमें पेट्रोल या डीजल कुछ ऐसा सीएनजी वगैरह कुछ रहेगा ही नहीं तो मार्केट में चलेगा क्या? तो ये जो आपको मैं सिनारियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस इस वजह से कि आपको मैं आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये है ऑयल प्राइस के ऊपर, क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय। यदि आपने इस तरह की वीडियो पहले भी देखी है, मतलब कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और हमारे इस चैनल में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन यदि आपने नहीं दबाया है तो अभी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, और आपको कौन सी वीडियो पसंद है, नीचे किस तरह की वीडियो आपको देखनी है, नीचे कमेंट करके हमें बताइए, सजेस्ट कीजिए, सो दैट हम आपके लिए उसी तरह की वीडियोस आपको बराबर ला के देते रहें। ये हमारा मकसद है। और ये मैं पहले बता दूं, ये कोई मैं अपनी ओर से कि मैं कोई एनएससी का सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ, बस ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप अपनी रिसर्च कर लें जब भी आप निवेश करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम आगे। तो अभी मैं बात करूं 1970 से 2014 के बीच में, ये 2014 का जो था हमारा रिसेंट में, ये क्रूड ऑयल क्राइसिस का जो समय चल रहा था काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक था। लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि मार्केट में कहीं से सप्लाई नहीं हो पा रही थी। उसका रीज़न भी है, आगे आने वाले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। ऑयल प्राइस जो है ये हमेशा आपके डोमेस्टिक प्राइस को इम्पैक्ट डालती हैं, और ये जब क्राइसिस में होती हैं तो वो भी इम्पैक्ट डालती हैं, और नहीं तो तब भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं। और ये मोस्टली जो क्रूड ऑयल जो प्राइस के ऊपर या नीचे होते हैं, सबसे ज़्यादा जियो पोलिटिकल कंडीशंस होते हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और इस चीज़ को मोस्टली जो ओपेक में जो संस्था है, उसमें जो कंट्रीज़ हैं, उन्हीं की वजह से प्राइस कंट्रोल किया जाता है। यदि मैं आपको बताता चलूँ कि डॉलर जो कंट्रोल कर रहा है लगभग यूएस कर रहा है, और दूसरा ऑयल के जो प्राइसेस हैं ये ओपेक कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ये कंट्रोल कर रही हैं। तो इस तरह से मार्केट में जो चल रहा है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि ये दो चीज़ें मार्केट को कंट्रोल करने में लगी हुई हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यदि हम बात करें सप्लाई क्या है भाई, ये ग्लोबल ऑयल रिजर्व है जो कि लिमिटेड अमाउंट तक ये सप्लाई हो सकती है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एक लिमिटेड लेवल तक ही है, जितने डिमांड है उतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि फुलफिल कर दिया जाए तो भी और ज़्यादा दूसरी दिक्कतें आएंगी। जियो पोलिटिकल टेंशन है, ये हमेशा एक दूसरे देश के ऊपर गोलीबारियाँ चलते रहते हैं, इसकी वजह से ये टेंशन में रहते हैं। और टेंशन का सबसे ज़्यादा रीज़न है कि यदि किसी के पास पावर है तो भाई दूसरा इंसान तो उसे बर्बाद करना चाहेगा। इसी की वजह से ये जियो पोलिटिकल कंडीशंस आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। डिमांड क्या है भाई, डिमांड की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑयल जो है आपको चाहिए ही चाहिए,
इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आपको चाहिए। आपका यदि नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा चीज़ है कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स की हम बात करें तो करेंसी फ्लक्चुएशन है और स्पेकुलेशन है। इसकी वजह से मोस्टली ये ऑयल के प्राइसेस जो हैं कम या ज़्यादा होते रहते हैं। और यदि हम प्रोडक्शन की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि ये कंटिन्यूड प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से ऐसा होता है। लेकिन यहाँ तक आप आए हैं तो मुझे लगता है कि आप हमारी वीडियो से आप जुड़े हुए लंबे समय तक रह सकते हैं और यहाँ तक वो पसंद आ रहा है, यानी कि आप हमारे वीडियो से हमेशा जुड़े रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे आपको दबाना पड़ेगा। अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पॉइंट इसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है, ताकि हम उसके ऊपर और भी वीडियो लेकर आए। ये प्राइस जो है वॉलेटिलिटी हमेशा अप एंड डाउन की वजह से मार्केट में ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ग्रेजुअल टेंशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, यदि ये रिन्यूएबल एनर्जी का आना अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन अच्छी चीज़ें ये हैं कि आप डिपेंडेंसी नहीं रहोगे ये ऑयल के ऊपर, आप एक अल्टरनेट सोर्स डेवलप कर लोगे। यदि आप नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए आपको ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा काम कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे जाके यदि आपने नहीं किया तो आपको ही ज़्यादा तकलीफ होगी, हर कंट्री को तकलीफ होगी। तो कंट्रीज स्पेसिफिक अभी नितिन गडकरी जी ने भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं और उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी। और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं सप्लाई को। यदि क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। हो सकता है कि इसमें सब चीज़ आज के दिन में सब शांत रहे, लेकिन कल का कोई ऐसा दिन ना रहे कि शायद ये रेगुलर बेसिस पे ये लड़ाई होती रहे। और अभी इसका जो उदाहरण है, आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि रशिया से भी हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट हुआ करता था और इसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा तकलीफ देखने को मिल रही है। तो यदि हम आगे बात करें तो सबसे आसान चीज़ यही है कि हम अभी न्यू एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के ओर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ग्रो करें। अपनी इंडियन कंपनी और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाना रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सो दैट हम इसको यूज़ करके एक अलग सस्टेनेबल मार्केट में जाएं जहां पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, इवन हमें उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोलिंग की अथॉरिटी रहे। अभी ऐसा है कि हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी रख रहे हैं। यदि वो कल को कोई भी चीज़ में यदि वो हाथ खींच ले या फिर कोई भी चीज़ हेल्प करने से मना कर दे तो हम वहाँ पे हेल्पलेस हो जा रहे हैं। और इस चीज़ का हमें अभी से इसके ऊपर काम करना चाहिए। यदि इस वीडियो को कोई इम्पोर्टेंट पॉलिसी मेकर देख रहा है तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रख के अपने डिपार्टमेंट में वो फैलाए, ताकि आपको इस तरह की चीज़ें हमें बहुत ज़रूरत है। हमारे इंडियन ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आशा करता हूँ इस तरह की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।